कि आज इतनी ठंडी में भी आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। एक दूसरी बात का भी धन्यवाद देना है कि कल राष्ट्रीय पुरस्कार स्वच्छता पे डिक्लेयर हुआ, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के, और उसमें उत्तर प्रदेश ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उसके लिए भी मैं मीडिया का सर्वप्रथम धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये स्वच्छता जो है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि ये जन जागृति का, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन का, समाज के व्यवहार में परिवर्तन का एक विषय है। उसके बिना देश को, प्रदेश को, अपनी संस्थाओं को, अपनी जगहों को स्वच्छ रख पाना बड़ा मुश्किल होता है, और उसमें मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका थी, रही है और रहेगी। तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मैं स्वयं इस बात का साक्षी हूं कि लगभग 2 वर्ष के हमारे अपने कार्यकाल में जब जब भी हमने कोई अभियान छेड़ा है, कोई प्रयास शुरू किया है, कोई नवाचार शुरू किया है, उसमें मीडिया ने बहुत ही हम लोगों को सहयोग किया है, और उसके लिए आप सबका धन्यवाद करने के लिए मेजरली मैंने आज आप सबको आमंत्रित किया। आपके मार्फत मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी हृदय से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हम सबको और पूरे देश को स्वच्छता का एक बहुत बड़ा आह्वान, बहुत बड़ी पहल, बहुत बड़ी शुरुआत उन्होंने कराई, जिसके चलते ये सारे जो कार्य हो रहे हैं स्वच्छता के से रिलेटेड, हम सभी लोग जो उसमें लगे हुए हैं, ये सारे उनकी ही पहल का परिणाम है। नहीं तो वही देश, वही नगर, वही शहर, कहीं स्वच्छता के ऊपर फोकस नहीं होता था। उसी के साथ हम अपने मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारे सभी प्रयासों को सफल बनाने के लिए सरकार का पूरा समर्थन, अपना व्यक्तिगत समर्थन हमें हमेशा दिया है। उनका भी हम अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। हमारी जो सरकार की जो टीम है, हमारे प्रमुख सचिव जी बैठे हैं, हमारे अधिकारीगण, उच्च अधिकारीगण बैठे हैं, निदेशक, एडिशनल डायरेक्टर, और जो यहाँ से चले गए, उन ट्रांसफ़र हो गए या रिटायर हो गए, उन सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने उत्तर प्रदेश को एक नए रास्ते पर, स्वच्छता के नए मापदंडों के साथ नए रास्ते पर चलाया है। विशेष रूप से मैं अपने नगर निकायों के सभी कर्मियों, सभी अधिकारियों, पदाधिकारियों, और विशेष रूप से सफाई मित्रों का मैं धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने सुबह आज इतनी ठंडी में भी सुबह 4 बजे 5 बजे घर से निकल करके वो रोड पर आकर के, गलियों में आकर के सफाई का कार्य शुरू करते हैं। इन सब के मिले जुले कार्य से सब, और जनता का भी धन्यवाद करना है कि जनता ने भी हमारे जो मंशा थी, भावना थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भावना थी, प्रधानमंत्री जी की जो भावना थी, उसमें जनता ने भी सहयोग दिया है। और विशेष रूप से अभी मैं उस बात पे आऊँगा कि उन नगरों के लोगों, पदाधिकारियों, अधिकारियों, कर्मियों और जनता को विशेष रूप से बधाई और धन्यवाद दूंगा जिनको पुरस्कृत किया गया है। आपके संज्ञान में कल आया ही होगा कि महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों जिन 10 नगरों को, शहरों को पुरस्कार मिला है, उसमें से 2 उत्तर प्रदेश के हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, हम सबके लिए बहुत गर्व का विषय है। वाराणसी और प्रयागराज जो जो सबसे बड़े शहरों में जिनको इनाम मिला, उनको उसमें उसका उनको उनको स्थान मिला है। साथ ही उत्तर भारत के जो उत्तर भारतीय राज्य हैं, उनका एक अलग, मतलब 4 जोन बना करके देश के इस तरह का भी एक मूल्यांकन हुआ है, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन। तो नॉर्थ जोन में जो 4 शहरों को पुरस्कृत किया गया है, उसमें से 3 शहर जो है हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, बरवार, अनूप शहर और गजरौला। 4 में से उत्तर भारत के 4 पुरस्कृत नगरों में 3 हमारे उत्तर प्रदेश के हैं। पूरे देश की बात करें तो सर्वोच्च जो पुरस्कार मिला, उसमें जो 10 नगरों को मिला है, एक्चुअली तो 9 ही हैं, एक तो कैंटोनमेंट बोर्ड है, बट 10 मान करके हम चलते हैं। 10 नगरों को जो पुरस्कार मिला, उसमें से भी 2 हमारे उत्तर प्रदेश के हैं। इतना ही नहीं,
हमने जो बारीक बात अगर मैं करूं तो एक गार्बेज फ्री सिटी का एक कैटेगराइजेशन है, एक एनालिसिस भारत सरकार का ये जो सर्वेक्षण है उसमें होती है। तो उसमें हमारे 65 शहरों को स्थान मिला है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पिछली साल ये संख्या मात्र 11 थी और उसके पहले ये संख्या हमें 5 कहा गया था, लेकिन अभी कहा जा रहा है शायद 10 है। तो 10 से हम 65, लगभग 7 गुना हमारी गार्बेज फ्री सिटीज़ की संख्या में वृद्धि हुई है। उसी प्रकार हमारे जो ओपन डेफिकेशन फ्री जिसको बोलते हैं, खुले में शौचालय से मुक्ति, वैसे तो पूरा देश ही अब इस तरफ बढ़ चला है। कल माननीय शहरी विकास मंत्री जी के भाषण में भी ये बात आई थी कि पूरे देश के सभी नगरों को ओडीएफ कर दिया गया है, ओपन डेफिकेशन से फ्री कर दिया है, खुले में शौचालय से फ्री मुक्त हो गए हैं। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के भी सभी हमारे शहर, सभी हमारे जो नगर हैं 762, उनको हम लोगों ने खुले में शौचालय से मुक्ति दिलाने में हम लोगों ने सफलता पाई है। और उसमें 2-3 अलग अलग कैटेगरी हैं, जैसे वाटर प्लस, ओडीएफ प्लस प्लस, ओडीएफ प्लस और मात्र ओडीएफ। तो हमारी ज़्यादातर जो निकाय हैं, आपको ये चार्ट दिया भी गया है, आप देख सकते हैं कि हमारे ज़्यादातर जो निकाय हैं वो या तो ओडीएफ प्लस है या प्लस प्लस है। और पहली बार पिछले 3-4 सालों से जो स्वच्छ सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, पहली बार उत्तर प्रदेश के 2 शहर जो है वो वाटर प्लस, मतलब जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, उसमें पहली बार हमारे 2 नगरों का समावेश हुआ है। तो इस प्रकार हमने बहुत सही दिशा में हमारे नगर विकास विभाग का प्रयास और जनता का मिला जुला प्रयास, हमारे कर्मियों का प्रयास सही दिशा में चल रहा है, जिसके परिणाम अभी मिले हैं आप सबके सहयोग से और हमारे नेतृत्व के आशीर्वाद से। हम लोग सही दिशा में काम कर रहे हैं। आगे भी हमें अभी बहुत कुछ करना है, क्योंकि अभी हम न रुक सकते हैं न थक सकते हैं। अभी हमारी रास्ता हमने पकड़ा है, यूँ मैं तो व्यक्तिगत रूप से मानूंगा कि अभी हमने सही ट्रैक पकड़ा है, लेकिन उस ट्रैक पे अभी बहुत आगे हमें चल के जाना है, अपने नगरों को देश के सबसे स्वच्छ नगर बनाने, अपने राज्य को देश का सबसे स्वच्छ नगर बनाना। और मैं तो उससे भी आगे बढ़ के कहता हूँ, मैं लगभग 8 महीने पहले ही जब ये G20 की मीटिंगें हो रही थी, उस समय भी कहा था कि हमें अब ग्लोबल बेंचमार्किंग करनी है। हमें अपने नगरों को ग्लोबल सिटीज़ बनाने के, वैश्विक नगर बनाने के सभी मापदंडों में, चाहे स्वच्छता का हो, चाहे सर्विसेज का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे पानी का हो, चाहे बिजली का हो, या लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ रोज़गार की या रिसर्च की या आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ देने का, इन सब मामलों में हमें ग्लोबल बेंचमार्किंग करनी है। आप सबका मैं एक बार फिर से इस अवसर पे धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। ये नहीं कि हम लोग को इतने अवार्ड्स आए और इतना अच्छा किया और प्रयास चल रहे हैं, एक सतत प्रक्रिया है। आप जानते हैं डिपार्टमेंट का वर्किंग थोड़ा सा डिफिकल्ट ही है कि कल शाम की सफाई आज मॉर्निंग के लिए अकाउंट फॉर नहीं करता है। तो थोड़ा भी अगर बारिश हो गया, मौसम हो गया, स्टाफ के कोई इश्यूज हो गए, तो वो तुरंत ही वो शहर गंदा दिखेगा, ये वार्ड जो कि कल रात में बहुत साफ था। तो एवरीडे चैलेंज हम लोग का, आपके माध्यम से एक बहुत बड़ा सहयोग का आह्वान कर रहा हूं, वो ये है कि सोर्स सेग्रीगेशन जो है एक हमारे लिए चैलेंज है। उसमें आपकी कलम से, आपके टीवी के माध्यम से इस चीज को अगर आप हिट करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी प्रगति बहुत इंप्रूव करेगी। सेकंड इशू, प्लास्टिक पे जो अभियान हो रहा है, हम लोग एंड पे हैं, नगर निगम का जो वर्किंग है या पालिकाओं की जो वर्किंग है, हम रिटेलर के पास जाते हैं, कोई केला कर रहा है, कोई ठेला में बेच रहा है। गरीब को परेशान करने का ध्येय बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको हिट करना हम लोग को प्रोडक्शन जहां से हो रहा है, क्योंकि जिस लेवल ऑफ प्लास्टिक्स की प्रोडक्शन जहां पर अगर रोकी जाएगी और डिस्ट्रीब्यूशन, तभी रिटेल पे वो नहीं आ पाएगा और लोग फिर विकल्प के रूप में जाएंगे। तो इसमें हम लोग कंपनी से बात कर रहे हैं कि चिप्स वगैरह का पैकेट होता है तो वो वापस लेने में कुछ धनराशि का करें, और प्रोडक्शन पे हम लोग हिट करने जा रहे हैं। एक आप पूछेंगे कि इसके आगे का क्या है, तो हम लोग इस साल जो एंड चाह रहे हैं, जो सबके साथ रणनीति हम लोग डिस्कस करेंगे 14 के बाद, वो 7 स्टार 5 स्टार रेटिंग,
हमारे सारे ओडीएफ में सारे सिटीज आ जाए, ओडीएफ प्लस न रहे, सारे ओडीएफ प्लस प्लस हो जाए, वाटर प्लस में और बढ़े। इसको लेके हम लोग रणनीति करेंगे, जिसमें आपकी भूमिका में हम लोग बार बार आपसे आह्वान करेंगे, आपसे इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि आपके माध्यम से बहुत बातें पहुंचती हैं। तो ये रोड मैप हम लोग ले डाउन कर रहे हैं कि अगला साल जो है, जिसमें कुंभ भी होगा, अयोध्या एक नया नगर निगम के रूप में, एक अंतर्राष्ट्रीय एक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो वहां की जो क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड्स होंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि इन सबों को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हुए यूपी को बहुत बहुत आगे ले जाए और अगले साल इससे भी और इम्प्रूव परफॉर्मेंस दे पाए आपकी मदद से। थैंक यू। एक और जनता